हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज लिमिटेड इस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे इसका डे 1 का लाइव सब्सक्रिप्शन, मतलब कितना सब्सक्राइब देखने को मिला था, जीएमपी कितना ट्रेंड करा, लिस्टिंग कितना मिलेगा और कुछ रिस्की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। जानेंगे क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो आईपीओ है 15 जनवरी को ओपन हुआ था और 17 जनवरी को क्लोज रहा, मतलब कल के दिन क्लोज रहा। आज सेकंड लास्ट डे अप्लाई करने का 1171.58 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ, और ये फुल्ली ऑफर फॉर सेल है। 2.8 करोड़ शेयर्स का ऑफर फॉर सेल लेकर आई है, इशू कर रही है। और ये अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 18 जनवरी का, बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड होगा, और 22 जनवरी का लिस्टिंग डेट रखा गया। 397 to 418 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड और 35 शेयर्स की लॉट साइज है। और अगर हम इसके लीड मैनेजर की बात करें तो एक्सिस बैंक लिमिटेड, IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड, SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड इसके मार्केट लीड मैनेजर है, और लिंक इन टाइम इसके रजिस्ट्रार है। अगर हम बात करेंगे इसके प्रोमोटर होल्डिंग का तो प्री इशू 67.55% का है, पोस्ट इशू 45.75% की होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। एंकर इन्वेस्टर से 351.47 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन स्टेटस का। तो यहाँ पे देखिए, QIB से अभी कोई बहुत अच्छी कोई सब्सक्राइब नहीं किया गया, लेकिन HNI से 0.45 टाइम का अंडर सब्सक्रिप्शन है। रिटेल 0.91 टाइम का लगभग यहाँ पे फुल्ली के आसपास देखने को मिला है। रिटेल में टोटल 0.55 टाइम्स का, मतलब हाफ टाइम सब्सक्राइब किया गया, और ये डे 1 में कोई खास इसमें सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला है। अगर हम इसकी GMP की बात करेंगे तो 33 रुपीज़ का GMP ट्रेंड कर रही है, और 7.8% की लिस्टिंग मिलने के चांस, जो कि एक एवरेज लिस्टिंग दे रहा है, बहुत अच्छी नहीं बल्कि एक एवरेज लिस्टिंग मिल रही है। बिजनेस की बात करें, जून 2002 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक हेल्थ टेक और इंश्योरेंस टेक कंपनी है। और ये कंपनी जो एम्प्लॉयर्स, रिटेल मेंबर्स, पब्लिक हेल्थ स्कीम्स, और जो कि प्राइमरली जो इंश्योरेंस कंपनीज को सर्व करके ये हेल्थ बेनिफिट्स को जो मैनेज करती है, उनके हेल्थ बेनिफिट्स जो होते हैं उसको मैनेज करती है। कंपनी जो है यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस और कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन को भी ऑफर करता है एक नेटवर्क ऑफ हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू। कंपनी इसके अलावा कंपनी अगर देखें तो मेडिएटर की तरह भी काम करती है, और किस किस के बीच में, तो जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के बीच में, और जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज होता है उनके और उनके इंश्योर्ड मेंबर्स के बीच में, और इंश्योरेंस कंपनीज एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के बीच में, जैसे हॉस्पिटल्स हो गया। और थर्ड है गवर्नमेंट और बेनिफिशियरी जो है पब्लिक हेल्थ स्कीम्स का, इसके बीच में। और मेडी असिस्ट हेल्थ केयर को जो है, ये जो है 36 इंश्योरेंस कंपनीज के साथ इंडिया और वर्ल्ड वाइड कोलैबोरेट कर चुका है, जिसके कारण कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है रिटेल पोर्टफोलियो से अगर देखा जाए तो 21 में अराउंड 49.4 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था, 22 में 57.9 करोड़ का, 23 में अराउंड 57 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि कंट्रीब्यूशन देखिएगा तो 21 में 15.33% का रेवेन्यू जनरेट हुआ था टोटल रेवेन्यू का, और कस्टमर कॉन्टैक्ट से रेवेन्यू जनरेट किया था, और 22 में 14.72% का, और 23 में 11.29% का, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज होता हुआ नजर आया है सेम ईयर्स में ही। और 31 मार्च के अकॉर्डिंग कंपनी जो है एक अपना, मतलब कि अराउंड अगर देखा जाए तो 14,000 से भी ज़्यादा हॉस्पिटल्स में के साथ जो है सो इंडिया के अंदर हेल्थ केयर नेटवर्क जो है सो इस्टेब्लिश कर चुका है, जो कि 967 सिटीज़ और टाउन्स को कवर करती है, 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। मतलब कह सकते हैं ये पैन इंडिया प्रेजेंस है इस कंपनी का, जो मतलब कि सर्विस है, पैन इंडिया प्रेजेंस है। 23 के फिनेंशियल के अकॉर्डिंग लगभग 5.27 मिलियन क्लेम्स को सेटल कर चुका है, जिसमें से 2.44 मिलियन इन पेशेंट क्लेम्स था और 2.83 मिलियन आउट पेशेंट क्लेम्स था। और अगर हम इसके फिनेंशियल की बात करेंगे, 21 में 345.5 करोड़ का रेवेन्यू है, 38 करोड़ का प्रॉफिट। 22 में 412 करोड़ का रेवेन्यू है, 63.4 करोड़ का प्रॉफिट। 23 में 518.9 करोड़ का रेवेन्यू, 75 करोड़ का प्रॉफिट है। फर्स्ट हाफ 24 में 312 करोड़ का रेवेन्यू, 45.2 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी का फिनेंशियल अगर देखिएगा तो टॉप एंड बॉटम लाइन से एक स्टेबिलिटी ग्रोथ है, कोई सडन बूस्ट वगैरह नहीं है, कोई भी इसमें बाउंस वगैरह नहीं किया है, बल्कि एक स्टेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिल रहा है इसके टॉप एंड बॉटम लाइंस में। वहीं अगर हम इसके कुछ रिस्की पॉइंट्स की बात करें तो कंपनी अगर देखिएगा तो यहाँ पे जो है सो सर्टेन इंडस्ट्रीज में ग्रुप अकाउंट्स पर सिग्निफिकेंट डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है, प्लस रेवेन्यू के लिए कुछ मेजर क्लाइंट्स पर डिपेंडेंट है कंपनी। रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है ना, ये प्रीमियम अंडर मैनेजमेंट पर बेस्ड है, जो कि कभी भी डिक्लाइन हो सकता है। बिजनेस भी बहुत ज़्यादा रिलाइड है, जो कि इंश्योरेंस कंपनीज कॉर्पोरेट या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से जो बेनिफिट्स मिलता है, बेनिफिट्स एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज जो डिमांड है, इसके कंटिन्यूटी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ये कंपनी के परफॉर्मेंस।
और इसके अलावा कंपनी अगर देखिएगा तो जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इंश्योरेंस का स्कीम्स है इसके अंदर जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी, और अगर इसमें कोई भी जैसे मान लीजिए प्रोग्राम फंडिंग के साथ कोई भी रिस्क एसोसिएट हो सकता है, एनरोलमेंट्स के कारण या फिर पेमेंट में डिले वगैरह होता है, उसकी वजह से कंपनी का बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। निगेटिव कैश फ्लो पास्ट में देखने को मिल चुका है। इंटेंस कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपनी का बहुत एकदम कंपटीशन है इस तरह की सेगमेंट में, और देख सकते हैं कैश फ्लो गाइज यहाँ पे निगेटिव देखने को मिल चुका है। ऑब्जेक्टिव क्या है गाइज, तो देखिए ये एक ऑफर फॉर सेल है, तो इसका जो अमाउंट है कोई भी अमाउंट जो है कंपनी के पास नहीं जाएगी, कोई भी यूटिलाइज नहीं कर पाएगी अमाउंट का। लेकिन जो कंपनी जो है ये आईपीओ इसलिए लाया गया ताकि जो स्टॉक एक्सचेंज से जो इक्विटी का जो लिस्टिंग होने के बाद जो बेनिफिट्स मिलता है, जैसे ब्रांड इमेज को एनहांस करना प्लस शेयर होल्डर्स के लिए मार्केट को ओपन करना, तो ये सभी चीज़ें अचीव करना चाहती है। तो ओवरऑल देखिए कंपनी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस में जो कि इंश्योरेंस सेगमेंट का है, और इसमें जो है सो एज अ यूनिक प्लेयर काम करता है। और अभी अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर जो है हेल्थ केयर बिजनेस जो है बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रही है, और अवेयरनेस इस तरह से अभी राइज हो रहा है, अवेयरनेस भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट वगैरह चला रहे हैं अवेयरनेस को लेकर, तो इस कंपनी का जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो रिसेंट एक्विजिशन सेटलमेंट किया गया था अभी कंपनी का में, जिसके कारण गाइस ये मतलब कि वापस से अपने ट्रैक पर आ चुका है, और ये लिस्टिंग होने के बाद ये मतलब कि फर्स्ट मूवर होगा इस सेगमेंट में, जो कि फैन से अट्रैक्ट करेगा, मतलब कि जो शेयर होल्डर्स उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा ये कंपनी। इसलिए गाइस अगर आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहेगा तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन लिस्टिंग के लिए अप्लाई करने का सोच रहेगा तो मैं कहूँगा आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि लिस्टिंग कोई बहुत अच्छी नहीं दे रही है, कोई अच्छी लिस्टिंग नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये आईपीओ जो है ना ये मतलब कि जीएमपी के अकॉर्डिंग कोई बहुत अच्छी लिस्टिंग नहीं मिल रहा है, एवरेज लिस्टिंग मिल रही है, माइनर लिस्टिंग मिल रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि लॉन्ग रेस हॉर्स कंपनी है इस सनराइज इंडस्ट्री में, तो इसलिए आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।